हाय एवरीवन। तो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स को देखा था कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं और उन सबका डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उन ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग प्रॉब्लम्स को मतलब जो क्वेश्चंस को पिकअप करने वाले हैं वो ये सारे क्वेश्चन है। मतलब यहाँ ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि प्रूफ दिस, मतलब ये LHS और ये RHS दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि प्रूफ करने के लिए। तो ये हमें पता है कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, जिसे हम लोगों ने क्योंकि पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो वो सारे जो फॉर्मूला है आपको याद रखने, और ये हम लोग जो है आज की वीडियो में हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले, सबको प्रूफ करने वाले। तो एक बार पिछली बार वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। ये समरी था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इन सब फॉर्मूला को, ये जितने भी हमारे पास 6 फॉर्मूला है, आपको सभी को याद कर लेना है। आपको सब याद होने चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर ये जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है उससे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डैट, ये वाला हमें बोला है प्रूफ करने के लिए। अब हमें पता है कि ये जो है ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और हमें बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ये फॉरवर्ड डिफरेंस और ये बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये दोनों, ठीक है। अब यही दोनों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इधर पे मैं यहाँ पे लिखूँगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, पहले ये वाला RHS को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x हमारा क्या होता है, ये होता है f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x हमारा क्या होता है, ये होता है f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस h। ये दोनों हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे v। हम लोग इस तरीके से करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। मतलब ये हमारा अगर इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लो, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने इसको माइनस किया हुआ है, तो इधर से इन दोनों को भी माइनस करेंगे। तो पहले ये वाला लिखेंगे माइनस ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ x, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस f ऑफ x माइनस h, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा f ऑफ x प्लस h, ये हो जाएगा माइनस 2f ऑफ x, और ये हो जाएगा प्लस f ऑफ x माइनस h, ठीक है। और इधर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, और इधर हो जाएगा हमारा ये f ऑफ x हमारा इधर पे कॉमन चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है माइनस वाला, ठीक है। इसका हमारा वैल्यू ये आया है। मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। अब अगेन ये तो हमारा हो गया डिफरेंस वाला। अब हमें मल्टीप्लीकेशन भी करना है। ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे, ऑल्सो हमें ये तो हमने डिफरेंस का यहाँ पे निकाला कि दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आ गया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो यहाँ पे आप इसको पहले या बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x है। अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला ये है, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h, ठीक है। अब ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है ये हमारा इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें और ये इसमें भी होगा। तो ये बन जाएगा हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ x माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ x माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला ये वाला, और फिर से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला, जिसमें x की जगह पे हमारा x माइनस h है। तो दोनों टाइम हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे फिर से f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x क्या है, x है ये, प्लस h माइनस, माइनस यहाँ पे, और ये वाला जो माइनस है, मतलब ये फॉर्मूला वाला यहाँ पे जो माइनस आने वाला है, और ये जो माइनस है मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस f ऑफ x, x क्या है, x माइनस h, ठीक है। नाउ अब हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो हमारा h और ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास बचा f ऑफ x प्लस h माइनस 2f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस h। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास ये आ गया और हमारे पास ये भी आ गया। तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो ये इधर पे हम लिखते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 वी गेट, देखो हमें क्या दिख रहा है कि इक्वेशन 1 में जो है ना, इक्वेशन 1 में हमारे पास जो यहाँ पे आया है ये वैल्यू, सेम चीज़ हमारे पास इक्वेशन 2 में यहाँ पे भी आया, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारा क्या है, सेम है। तो अगर हमारा कोई इक्वल टू के ये वाला चीज़, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस है और ये दिस वन इक्वल टू दिस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला हमारा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम है। इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो क्या बचेगा, इसलिए फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास था ये वाला वैल्यू, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स और फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाली चीज़ें। तो इन ये दोनों को हमने इक्वल किया, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। सो बेसिकली यही था हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं था, हमें क्या याद रखना था, हमें ये चीज़ बस याद रखना है। अगर ये चीज़ हमें याद है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे बोला शो डैट, ये वाली चीज़ें हमें बोली गई। अब अगेन हमें यहाँ पे फिर से इसको प्रूफ करना पड़ेगा, पहले 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा से। तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये लिखती हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस। इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है शिफ्ट ऑपरेटर। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम लोग बोलते हैं ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा ई ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर से एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा ई माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इस तरीके से आ रहा है, एफ ऑफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वल टू का सिंबल है, इधर एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम में ना कैंसिल हो जा रहा है तो इस तरीके से कट नहीं कर देना है, छोड़ देना है, मतलब ऐसे कट मार्क नहीं लगाना, ठीक है। तो ये कट हो रहा है तो क्या बचेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू हमारा ई माइनस 1। सो फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड शिफ्ट माइनस 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ई की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। ये वाले हमारे पास एक प्रूफ है। एग्जाम में कभी कभी ये वाला प्रूफ भी, कभी कभी नहीं, ये भी प्रूफ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला प्रूफ अगर आपको आ गया तो ये इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि ये इक्वल टू हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1 हो गया। अब इसको ही हम लोग यूज़ करके ना इस वाले फॉर्मूला को मतलब क्वेश्चन को अपना जो है सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नाउ, हमें क्या पता है, देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिखती हूँ कि 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, इनटू यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स हमने लिया है, एफ ऑफ एक्स, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस तरफ में, तो ये क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 प्लस जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसको हमने निकाला हुआ है कि वो ई के इक्वल है, तो इसके इक्वल तो हम लोग ई लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ई। तो ई ऑफ क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इसको एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही रहने देते हैं, माइनस जो बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स ये कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा ये बचा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक सेकंड, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। ये हो गया हमारा ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब हमें ई का फॉर्मूला पता है, ई क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक स्टेप शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच है, जो भी है उसको एक स्टेप, यानी कि एच क्या है हमारा स्टेप लेंथ, उसको एक से शिफ्ट कर देगा। एक फॉर्मूला भी हम फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये जो x होता है वो x को प्लस h कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे x की जगह पे x माइनस एच है, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा एफ ऑफ x प्लस एच, x क्या है, x माइनस एच प्लस h, ठीक है। तो ये जो h और ये h कैंसिल हो गया, ये बचा एफ ऑफ x, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू एफ ऑफ x,
गॉट इट। अब यहाँ पर से देखो इधर पे ये इक्वल टू किस तरफ था, ये वाला जो चीज़ें हैं ये तो हमारी इसी तरीके से आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू 1 है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू 1, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक बार हमने एफ ऑफ एक्स लगाया है। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन ये था, बस यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने फॉर्मूला लगाया, और ई जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है उसका फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू निकाल के रखी हुई थी, इसमें हमने पुट कर दिया, इधर पे आया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी वैल्यू था उसमें हमने इस पूरे वैल्यू में हमने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो वही चीज़ हमारा निकल गया, तो ये इंटू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, तो दिस इक्वल टू 1, यही हमारा प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। हमें बोला गया है कि ये हमारा म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/4 इंटू डेल्टा का स्क्वायर। तो ये चीज़, अब ये जो सिंबल है इसका हमारे पास मीनिंग भी है, हमें पता है कि ये जो म्यू है, ये वाला जो म्यू है इसको बोलते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर, और ये जो डेल्टा है इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें करने क्या बोला है, म्यू का हमें स्क्वायर कर निकालना है और इस डेल्टा का भी हमें स्क्वायर निकालना है। मतलब ये जो हमें इन दोनों फॉर्मूला में, ये इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर चढ़ाना है इसका पूरे का, और यहाँ पे ये जो एवरेजिंग ऑपरेटर है इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर चढ़ाना है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है वी नो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। ये होता है हमारा म्यू का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये हमें पता है ये क्या है, ये जो चीज़ है अगर हम लोग इसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाए तो ये हो जाएगा e का पावर हाफ और ये हो जाएगा e का पावर माइनस हाफ। ठीक है, हमें पता है शिफ्ट ऑपरेटर, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इसको लिख सकते हैं e का पावर हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये हम लोग लिख सकते हैं e का पावर माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e का पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या है, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पर देखो दोनों इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कैंसिल होगा तो ये दोनों बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर माइनस 1/2। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हमें प्रूफ करने के लिए एग्जाम में बोला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अगर आप लोग आए तो आप लोग इसी से यहाँ से इस तरीके से प्रूफ कर देना। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें डेल्टा का स्क्वायर निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा वही है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग इधर लिख देना, स्क्वायरिंग मैं लिख ही देती हूँ, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब e का पावर हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ e माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ ये माइनस 2ab। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, यानी कि हमारे पास ये e टू द पावर हाफ इंटू e टू द पावर माइनस हाफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2ab में सिर्फ क्या बचेगा, 2 इंटू 1, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डेल्टा का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें डेल्टा का स्क्वायर निकालना था, तो डेल्टा का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। इस फॉर्मूला में पता है कि ये जो चीज़ है वो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो e हाफ और इधर e माइनस हाफ, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा इक्वल टू e का पावर हाफ माइनस e का पावर माइनस हाफ। दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाए क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर में बोला गया। स्क्वायर चढ़ाने के बाद ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस होगा, यहाँ पे मैंने गलत किया, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करना है, हमें म्यू का स्क्वायर निकालना है। म्यू का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अगेन वी नो
म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू यानी कि एवरेजिंग ऑपरेटर क्या होता है 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये होता है हमारे पास एवरेजिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें मैनिपुलेट करके म्यू का स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये क्योंकि इतना बड़ा है तो इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा ई का पावर हाफ प्लस ई का पावर माइनस हाफ, ये बन गया हमारा म्यू। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये म्यू का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा ई हाफ प्लस ई ऑफ माइनस हाफ का स्क्वायर। अगेन ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या है 1/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि ई हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली ई प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि ई, बी क्या है हमारे पास ई का पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ई का पावर -1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ओनली 1 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का 2 रह गया, ठीक है। ये है हमारा म्यू का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो म्यू का स्क्वायर बना है हमारे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पे ई प्लस ई का पावर -1 है और यहाँ पर से जो हमें कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि ये 1 + 1/4 ये वाला चीज़, तो इस वाले को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ई प्लस ई का पावर -1 है, ई प्लस ई का पावर -1, यहाँ पे एक काम करते हैं, इधर पे क्या हो जाएगा ई प्लस ई का पावर -1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ ना, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। तो ई प्लस ई का पावर -1 इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 यानी कि डेल्टा का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इन दोनों की जगह पे हमने ये लिख दिया और ये +2 को लिखेंगे इधर पे, तो +2 इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से ये म्यू है। अब यही जो चीज़ है हमें प्रूफ करने बोला गया था, यहाँ पे देख सकते हैं म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे आ गया म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर बाई 4। यही चीज़ हमें प्रूफ करने बोला था जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, जो कि काफ़ी सिंपल था। हमें जो हमारा जो 6 फार्मूला है, जो बेस फार्मूला, आपको बस वो याद रखना होगा और उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आप लोग सॉल्व तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको म्यू का और ये डेल्टा का वैल्यू नहीं पता होगा, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, अपना वैल्यू पुट किया, थोड़ा शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया। शिफ्ट ऑपरेटर नहीं भी लगाओगे ना तो भी आपका प्रूफ हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा मतलब टर्म में जाएगा, क्योंकि f(x + h/2) को हमने शॉर्ट में e(x) मतलब लिख दिया और e के टर्म में वो आगे शॉर्ट लग रहा है, ठीक है। इसको यूज़ किए बिना भी प्रूफ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला गया है डेल्टा इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस इंटू ई का पावर हाफ, हमें ये प्रूफ करना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो हमारे पास डेल्टा है इसका वैल्यू क्या होता है, एक मिनट, डेल्टा ऑफ f(x), ठीक है, ये हमें पता है। डेल्टा ऑफ f(x) की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है f(x + h/2 माइनस f(x - h/2), ये होता है हमारे पास डेल्टा ऑफ x का f(x) का फॉर्मूला। अगर इसमें हम लोग e के टर्म में इसको लिखे तो ये हो जाएगा e ऑफ हाफ f(x) माइनस e ऑफ -हाफ f(x), ठीक है। f(x) कॉमन ले लेंगे और यहाँ से मतलब वही चीज़, यहाँ से f(x) और ये f(x) कैंसिल हो जाएगा सब, तो क्या बचेगा डेल्टा इक्वल टू e हाफ माइनस e ऑफ -हाफ, ये बचा। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये इस चीज़ को हमें e ऑफ हाफ कॉमन ले लेते हैं। e हाफ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, e हाफ ले लिए कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे e ऑफ -1 बचेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए तो समझ में आ जाएगा। e ऑफ हाफ मतलब ये -हाफ है और यहाँ से हमने e हाफ कॉमन लिया, इस वाले में से e हाफ कॉमन लिया तो ये -1 आ जाएगा। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2 भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमने कॉमन लिया तो बचा e ऑफ -1। अब e ऑफ -1 क्या होता है हमारे पास, बेसिकली हम यहाँ पे लिखती हूँ, चूँकि e ऑफ -1 इक्वल टू होता है हमारे में 1 माइनस ये बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, e -1 इक्वल टू होता है 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, और तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा e ऑफ हाफ
ई ऑफ हाफ इंटू 1 माइनस ई इनवर्स। 1 माइनस ई इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये 1 माइनस ई इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा बैकवर्ड डिफरेंस, तो इसको हम लोग लिख देंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ इंटू ई ऑफ हाफ। अब यहाँ पे क्या बना, ये हो गया हमारे पास डेल्टा इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस इंटू ई ऑफ हाफ, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें आपको ये वाला याद रखना होगा, बेसिकली इजी है और यहाँ पर मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, बस इतना ही हमारा इसमें सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या है, e इक्वल टू ई टू द पावर एच डी है और d जो है हमारा बेसिकली डी डी ऑफ x है, मतलब डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, हमें पता है वी नो। अब हमें क्या लिखना है, देखिए ई यानी कि क्या हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर, ई हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो हमें पता है कि ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हमारे पास जो शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये हमारा जो एक स्टेप लेंथ शिफ्ट कर देता है वो चीज़ होता है। तो ये हमें डेफिनेशन से पता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें टेलर सीरीज़ का जो है यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेलर सीरीज़ है। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए ना ये वाला क्वेश्चन, तो आपको भी इसी तरीके से लिख देना है जैसे मैं लिख रही हूँ। तो टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, प्लस एच क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हमारा जो है आगे तक चला जाएगा। और इसमें इधर पे लिख सकते हैं बाई टेलर्स थ्योरम, ठीक है। बाई टेलर्स थ्योरम से हमें ये सब चीज़ हमें पता है कि अगर हमारे पास ये है तो इस तरीके से हम लोग उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश क्या है, बेसिकली हमारा डेरिवेटिव होता है। तो एफ डैश को हम लोग क्या कर दिए, डी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू डी टू एफ ऑफ एक्स। डी टू क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव है। तो अगर हम लोग को सिर्फ फंक्शन में लिखना है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ का फंक्शन ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव का मतलब डी टू, क्योंकि यही तो हमारा जो डी है क्या है, डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब लिखने का बस तरीका चेंज कर दिया हमने, ओके। उसके बाद प्लस एच क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डी 3, मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो ऐसा नहीं करना आप लोग कि आप लोग यहाँ पर D3 भी लिख रहे हो और यहाँ पर भी ट्रिपल डैश करो, वो नहीं। यहाँ पे इसका मतलब ही है कि एफ ऑफ एक्स का ट्रिपल डेरिवेटिव, इसको इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें ये जो चीज़ है इसको प्रूफ करने बोला है, ये D है मतलब डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, इक्वल टू, अगर हम लोग सब में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये, और इंटू एफ ऑफ एक्स बचेगा हमारे पास, ओके। अब यहाँ पे हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये जो बेसिकली है ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसको इधर पे लिखते हैं सबसे पहले, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को हमने कॉमन क्यों लिया, कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि हमारा ये एफ ऑफ एक्स और ये कैंसिल हो जाए। तो ये ई इक्वल टू हमारा ये हो गया। तो ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें पता है अगर आपको ई मतलब जो ई होता है ई का वैल्यू, उसका अगर आप लोग एक्सपेंशन करेंगे तो वो ई का एक्सपेंशन क्या आता है, तो वो बेसिकली यही आता है हमारे पास ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, वही चीज़ है। ये जो है ये हमारा बेसिकली ई का पावर का जो एक्स है उसका एक्सपेंशन है, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, एच डी है, ठीक है। तो ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, ये होता था। अच्छा, यहाँ पे एच के साथ मैंने यहाँ पे डी को मिस कर दिया, एक सेकंड। यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से लिखना है, एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू डी टू यहाँ पे D3, ठीक है, डी को मिस नहीं करना है, D2 D3, ठीक है। तो h की जगह पे यहाँ पे मतलब x की जगह पे क्या है, HD है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर HD,
और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ था, कुछ हमें याद नहीं रखना है इस वाले प्रॉब्लम में। हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ये सबसे पहले ये टेलर सीरीज़ के ये जो हमारा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, मतलब फंक्शन इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका कि अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है ना तो उसको इस तरीके से और इस तरीके से भी हम लोग को लिखा जा सकता है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स को हम लोग लिख देते डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लिए तो बाकी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पास बच गई। तो और उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन। ई का पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 + x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स जहाँ तक भी जाएगा, मतलब ये अगर जितना भी लंबा जाए, ठीक है। तो वो होता है हमारा एक्स ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे एक्स की जगह पे एच डी था तो हो गया ई टू द पावर एच डी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा इसी के साथ यहाँ पर आज की वीडियो कंप्लीट होती है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी कनेक्ट हो सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भी मेथड्स है जिसको हम लोग यूज़ करके इंटरपोलेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।